आर्टेमिस हॉस्पिटल ने स्ट्रोक के क्षेत्र में अपनी व्यापक पहल समय का 1 साल पूरा कर लिया है। ये स्ट्रोक के बारे में जागरूकता लाने, समय पर इलाज उपलब्ध कराने और मरीजों के संपूर्ण पुनर्वास पर केंद्रित एक पहल है। पिछले वर्ल्ड स्ट्रोक दिवस के मौके पर शुरू की गई पहल समय ने भारत में असमय मृत्यु एवं विकलांगता के प्रमुख कारण स्ट्रोक के निपटने के लिए सफलतापूर्वक एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। विगत साल भर में इस पहल ने न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, इमरजेंसी फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट और रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट की मल्टी डिस्पेंसरी टीम को साथ लाने में अहम भूमिका निभाई है। इससे स्ट्रोक के मामले में समय पर और प्रमाण आधारित इलाज देना संभव है। हर पल कीमती होता है कि लक्ष्य के साथ समय पहल में स्ट्रोक के लक्षणों को जल्दी पहचानने और त्वरित कदम उठाने पर जोर दिया जाता है, जिससे बेहतर इलाज दिया जा सके। इस पहल का 1 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सुमित सिंह, चीफ न्यूरोलॉजी, डॉक्टर तारिक मतीन, डायरेक्टर एवं चीफ न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी, डॉक्टर मोहित आनंद, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी एंड मूवमेंट डिसऑर्डर और डॉक्टर मुकेश कुमार, कंसल्टेंट न्यूरो इंटरवेंशन समेत विभिन्न विशेषज्ञों की टीम उपस्थित रही। इस अवसर पर आर्टेमिस हॉस्पिटल के चीफ न्यूरोलॉजी डॉक्टर सुमित सिंह ने कहा, स्ट्रोक मैनेजमेंट के मामले में हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है। समय के माध्यम से हमने एक इंटीग्रेटेड पाथवे, एकीकृत रास्ता तैयार किया है, जिससे सुनिश्चित होता है इमरजेंसी केयर से लेकर रिहैबिलिटेशन तक मरीज को एक ही छत के नीचे समय पर जांच एवं इलाज की सुविधा मिले। साल भर में ही इस पहल से हमने जो नतीजे पाए हैं वह कोऑर्डिनेटेड प्रोटोकॉल आधारित इलाज की ताकत को साबित करने वाला है। पहले साल में समय की उपलब्धियां निम्नलिखित रहीं। डोर टू डोर नीडल टाइम, घर से इलाज मिलने तक का समय उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है, जिससे पात्र मरीजों के मामले में ज्यादा तेजी से थ्रोम्बोलिसिस संभव हुआ। गुरुग्राम एवं दिल्ली एनसीआर में जागरूकता अभियान एवं सामुदायिक स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए गए। पैरामेडिक्स एवं इमरजेंसी स्टाफ को स्ट्रोक की जल्दी पहचान करने और उसके अनुरूप कदम उठाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। विशेष रूप से तैयार रिहैबिलिटेशन एवं काउंसलिंग प्रोग्राम के माध्यम से हजारों मरीजों को रिकवरी में मदद की गई। आगामी वर्ल्ड स्ट्रोक दिवस के मौके पर आर्टेमिस हॉस्पिटल ने स्ट्रोक से बचाव, शुरुआती लक्षण पहचानने और इमरजेंसी के कदमों के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए लोगों को सशक्त करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत में स्ट्रोक के कारण होने वाली विकलांगता को कम करने के अपने लक्ष्य के तहत अस्पताल लगातार एडवांस इमेजिंग, AI असिस्टेड स्ट्रोक ट्राइज और लोगों को शिक्षित करने जैसे कदमों पर निवेश कर रहा है। आर्टेमिस हॉस्पिटल्स के न्यूरो इंटरवेंशनल सर्जरी के डायरेक्टर एवं चीफ डॉक्टर तारिक मतीन ने कहा कि समय सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये जागरूकता, टेक्नोलॉजी और टीम वर्क के माध्यम से लोगों का जीवन बचाने का आंदोलन है। 1 साल पूरा करना सिर्फ एक शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है कि एक ऐसा स्ट्रोक स्टडी सिस्टम बनाए जो हर नागरिक की पहुंच में हो। देखिए, वर्ल्ड स्ट्रोक डे हम हर साल कमेमोरेट करते हैं ताकि हम जन जागरण कर सकें इस भयंकर बीमारी के विषय में। लोग बागों को पता चल सके कि स्ट्रोक क्या होता है, क्यों होता है और उसके इलाज के लिए यथासंभव हम क्या कर सकते हैं। तो इस साल का जो थीम है वो है एवरी मिनट काउंट्स, और हम आपके माध्यम के द्वारा एक अवेयरनेस चाहेंगे कि सब लोगों को पता चल सके कि बीमारी क्या है, क्यों है, और उसके लिए यदि समय से पेशेंट्स हॉस्पिटल पहुंच सके तो उनका बहुत अच्छा इलाज संभव है। तो इसीलिए हमने अपने इस बार के प्रोग्राम का नाम ही दिया है समय, मतलब स्ट्रोक एक्यूट मैनेजमेंट एड्स ईयर्स। मतलब यदि आप समय से ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपकी जिंदगी में कई साल जुड़ जाएंगे। फास्ट करके आप इससे याद रख सकते हैं निमोनिक से। फेशियल एसिमेट्री मतलब मुंह का टेढ़ा होना, लैंग्वेज गड़बड़ा जाना मतलब आवाज लटपटा जाना, एक साइड का बॉडी वीक हो जाना, या तेज सर में दर्द होना, ऐसा लगना कि जैसे सर फट जाएगा। तो जैसे ही ये FAS हो तुरंत आप T पे पहुंच जाए, मतलब टाइम से किसी ऐसे हॉस्पिटल में पहुंच जाए जहां पे स्ट्रोक का यथासंभव इलाज किया जा सके। देखिए, इसके सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, और स्मोकिंग, अल्कोहल, लिपिड्स, हाई डाइट विच इज रिच इन ऑयली स्टफ जैसे समोसे, कचौरी, ये सब चीजें। और इसके अलावा जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो हैं एज, मेल सेक्स में ज्यादा होता है। और तो इस तरीके से ये रिस्क फैक्टर से यदि आप बचेंगे तो आप स्ट्रोक से भी कुछ हद तक बच सकते हैं।
एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, परंतु वो एक्सरसाइज का रोल तब ज्यादा है जब स्ट्रोक हो जाए। प्रिवेंशन करने के लिए भी एक्सरसाइज का रोल है, लेकिन यदि स्ट्रोक हो जाता है तो एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नहीं, बहुत अच्छा फायदा मिलता है लोग बागों को हमारे। हम यही अकेला काम नहीं करते हैं, हम पूरे साल डॉक्टर्स को एजुकेट करते हैं, जनरल पब्लिक को एजुकेट करते हैं, कैंप्स लगाते हैं, जिससे एक जन जागरण होता है और लोग बागों को पता चल जाता है कि आर्टेमिस एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और मैं स्ट्रोक का जो भी वर्कअप होता है सारा का सारा स्ट्रोक का मैं देखता होता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, ये ऐसे पता चलेगा कि लाइक यूजुअली जैसे हम मैंने आपको बताया कि एक साइड का कमजोरी होना ये जो होता है यूजुअली आमतौर पे एक तरफ में पर्टिकुलर कमजोरी होना बहुत रेयर वो होता है। एक पर्टिकुलर साइड का कमजोरी या तो राइट या लेफ्ट का कमजोरी होना बहुत ही अनयूजुअल होता है किसी और बीमारी में। फेस का टेढ़ा होना, मुंह का टेढ़ा होना, जबान तुतलाना, चक्कर आना और सर में दर्द होना अचानक। तो ये सारे लक्षण जो हैं सारे स्ट्रोक की तरफ वो करते हैं, दिशा निर्देश करते हैं। किसी और बीमारी में यूजुअली ऐसे एकदम से ऑल ऑफ सडन होना बहुत रेयर होता है। ये मतलब विदिन मिनट ये एकदम से होता है। जितने से जितना जल्दी से जल्दी पेशेंट मरीज को हॉस्पिटल में लेके आया जाए उतना बेटर रहेगा, बिकॉज विद इन अ मिनट, एक मिनट में ऑलमोस्ट 1 मिलियन सेल डेड हो जाते हैं ब्रेन के। तो हम जितना जल्दी पेशेंट को लेकर के आएंगे उतना जल्दी बेटर रहेगा। अगर पेशेंट का हॉस्पिटल में आने में डिले होता है तो जो एरिया डैमेज हो जाता है ब्रेन का वो रिकवर नहीं हो पाता होता। तो इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके स्ट्रोक के बारे में हमारा मकसद है कि लोगों को जागरूक करें। जैसे कि आपने आपने अभी तक देखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, समय इनिशिएटिव के जरिए हम चाहते हैं कि स्ट्रोक के बारे में जन जागरण को जागरूक करें। और टाइम इज ब्रेन नाम की जो उक्ति हम बराबर स्ट्रोक के बारे में कहते हैं, और ऐसी चीज़ें हम हार्ट अटैक के बारे में भी कहा जाता है। तो टाइम इज ब्रेन का बहुत ही इतना इम्पोर्टेंस है। जब कोई पेशेंट, जैसे किसी मरीज को जब सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फास्ट सिम्टम आपने कई बार सुना, तो ये एफ मतलब फेशियल एसिमेट्री, चेहरे का लटकना, ए से आर्म की वीकनेस, पी से आवाज का लड़खड़ाना। और अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स हो तो आप शीघ्रातिशीघ्र नजदीकी हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना होता है, और उसके डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हम स्कैन्स करते हैं और स्ट्रोक का सही सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है।